हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हमने उसमें पाषाण कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। अब हम बौद्ध धर्म पे आ चुके हैं। बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू कुछ हो चुका है। अब कुछ उसके नए पीवाईक्यू की क्लास है आज, तो पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, तो ये सत्य है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं, वो आत्मा के को नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? हाँ, गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वाण मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं, गौतम बुद्ध कहते थे हमारा कर्म फल ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनेगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो केवल 1 और 3 है ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3। लेकिन 1 और 3 यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3 होगा। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने भिक्षुणियों मतलब कि स्त्रियों की अनुमति दी थी कि वे भी भिक्षा ले सकती हैं। और सबसे पहली भिक्षुणी कौन थी? गौतमी। गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो वैशाली में इन्होंने दी थी अनुमति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जैसे शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक है ना, ये क्या है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक, बौद्ध, जैन या शैव? तो त्रिपिटक ग्रंथ हमको पता है बुद्ध की शिक्षाएं, तो किस धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? बौद्ध की पुस्तक है? बौद्ध की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा। संघ जीवन के नियम किसमें प्राप्त होंगे? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र में? तो संघ जीवन के नियम हमें प्राप्त होंगे विनय पिटक में। संघ जीवन में के नियम हमें प्राप्त होंगे विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक और पिटक किससे संबंधित है? तो यमक और अभिधम्म पिटक से ये दोनों संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म, संगड़ी, विभंग, धातुकथा, पुंगल पचांति, कथावतु, यमक तथा पठान। ठीक है। इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक जातक कथाएं या सुत्त पिटक? तो किसमें नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन किसमें सम्मिलित है? नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सुत्त पिटक में। किसमें संबंधित है? सुत्त पिटक में। ऑप्शन ई इज करेक्ट। ऑप्शन ई इज करेक्ट। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी नियम, आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा।
तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ यानी जो बौद्ध संघ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इसी को त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है, जी हाँ, और बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो 1 and 2 ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों की निश्चित आवाज सुनते थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। यहाँ पे पवरन होता है। पवरन एक ऐसा होता है कि 4 वर्ष तक क्या होता है, सारे बौद्ध भिक्षु एक जगह इकट्ठा रहते हैं, वे भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु रहती है। तो वर्षा ऋतु के बाद वे एक समारोह करते हैं पवरन। उस पवरन में वो आगे आने वाली योजनाओं का पूरी योजनाएं बनाते हैं और पीछे उन्होंने जो काम किए उसमें क्या गलतियां हुई, क्या अपराध हुए, इसकी वो स्वीकारोक्ति करते हैं। उसी को पवरन कहते हैं, ठीक है, उसी को पवरन कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। यह विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक ढेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप, जैसे हम लोग कल जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी तो बहुत सारे स्तूप के बारे में बताया था मैंने कि कौन कौन से कहाँ है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर या राजगृह? राजगीर या राजगृह? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो 80 फीट की बड़ी जो बोध गया में उनकी प्रतिमा है बुद्ध की, वो जापानियों की मदद से निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। और यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम हमें स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में स्तूप शब्द मिलता है। अवशेषों के भंडार को स्तूप कहते थे। अब जो भी पुराने अवशेष है उनके भंडार को कहते थे? स्तूप कहते थे ऋग्वेद में। यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा। तो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था? धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। यहाँ पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया था। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। और कुशीनारा में क्या हुआ था? उन्हें महानिर्वाण।
महानिर्वाण, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसका संबंध नहीं है, केवल सांची का संबंध नहीं है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनारा या कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु संबंधित है। प्राचीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, नहीं, ऋग्वेद में भी बताया गया है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। हाँ, अवशेषों का ढेर जिसको स्तूप, अवशेषों को ढेर जिसको स्तूप कहते थे। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल और केवल ऑप्शन 2 सही है, बी, ऑप्शन बी केवल करेक्ट है। ठीक है, स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वात्स्यायनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में हुआ है। कथन एक सही नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का क्षेपागार था जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर संकल्प अर्चित स्वरूप प्राप्त कर लिया है। ठीक है, संकल्प अर्चित स्वरूप प्राप्त कर लिया है। निम्नलिखित में से स्तूपों का सही तैथिक क्रम, कालानुक्रम क्या है? अनात्मवाद सिद्धांत है, सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो अनात्मवाद सिद्धांत कौन सा है? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुतात के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसमें नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं, इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का अस्तित्व है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, जन्म, गीता या वेदांत से? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्ध दर्शन में अस्तित्व है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तो दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो कल जब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, कपिल मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत, ये सब कहा जाता था। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाएगा? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, जरथुस्ट। तो भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद? तो बता, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक है अंबेडकर। अंबेडकर ने मनु संहिता जलाई थी और हिंदू धर्म का विरोध करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं और बुद्ध धर्म में वो परिवर्तित हो गए थे। अंबेडकर जो है वो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं। भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। हीनयान, महायान और नवयान। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक है, इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध, जैन, चारवाक या न्याय? तो क्षणिकवाद क्या है कि हर चीज का महत्व केवल क्षण भर का है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनियतवाद का तार्किक विकास है। ठीक है,
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र या पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व मार्ग प्रशस्त हुआ। कुछ परिपूर्णताएं करनी पड़ती थी, जैसे बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना करनी रहती थी। ठीक है, पारमिता ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान पदवी बुद्धत्व की जा सकती है। ठीक है, जो पारमिता करेगा उसी को। और 6 पारमिताएं हैं, इसमें दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना आवश्यक होता है। 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता जो है वो प्राधान्य है। ठीक है, बोधिचार में आचार्य शांति देव जो है इन पारमिताओं के बारे में बात करते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? दिव्यावादन पर, ललिता विस्तार पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम पिटक पर, किस पे आधारित है? तो ललित विस्तार पर। जो एडविन अर्नोल्ड है उनकी जो लाइट ऑफ एशिया बुक है वो ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जब कनिष्क ने चौथी बौद्ध संहिता कराई थी, बौद्ध संगीति कराई थी, तो उसमें बौद्ध धर्म 2 यानों में परिवर्तित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, महायान क्या किए, वो बौद्ध धर्म को बौद्ध को एक देवता की तरह मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। ठीक है, और हीनयान केवल महापुरुष मानते थे, हीनयान केवल महापुरुष मानते थे बौद्ध को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। महायान और हीनयान में मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा का। बौद्ध धर्म की हीनयान महायान शाखाओं में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो कनिष्क ने जब बौद्ध संगति कराई थी ना, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दे दिया था महायान वालों ने। तो कनिष्क राजा के युग में गौतम बुद्ध को किसका स्थान प्राप्त हुआ? देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो कौन सी थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? सबसे पहले भारत में बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई थी। सबसे पहले भारत में किसकी प्रतिमाओं की पूजा की गई थी? बुद्ध की गई थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकाओं ने, वैदिक धर्म ने। तो बौद्ध धर्म ने की थी, बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्म चक्र या भूमि स्पर्श। तो इन मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, अवरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल,
या गुप्तोत्तर काल। तो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी मौर्य काल में। कहाँ बनाई गई थी? मौर्य कुषाण काल में बनाई गई थी। किसमें बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मुद्रा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। पीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। तभी कोई भी शैली पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि किस शैली में है, तो यहाँ पे में से कोई नहीं होगा। ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आन। ऑप्शन बी रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन को प्रदर्शित करती है। तो हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज हमने 95 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप हमारी पूरी सीरीज देखते जाएंगे तो हम टॉपिक वाइज कम से कम एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको सारा टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो आप पूरी सीरीज देखते जाइए हिस्ट्री की, और इससे आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।